जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्मा और आप सबके मंगलाशीष के परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। कर संतान संग पार करना, 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 कर संतान संग 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 पार करना। श्री अमृतवाणी व्याख्या जी 63 दोहा। जपते राम नाम महामाला, लगता नरक द्वार पैताला। जपते राम राम जप पाठ, जलते कर्म बंध यथा काट। राम नाम की महामाला जपते जपते नरक के द्वारों पर ताला लग जाता है। अर्थात राम नाम जपने वाला भक्त नरक में प्रवेश नहीं करता, अपितु राम राम के जाप से, पुनरावृत्ति से कर्म द्वारा अर्जित बंधन ऐसे जलते हैं जैसे लकड़ी। ये हम कर चुके थे। तान जब राम नाम की टूटे, भांडा भरा अभागे भय फूटे। मन का है राम नाम का ऐसा, चिंतामणि पारसमणि जैसा। जब राम नाम की धुन भीतर निरंतर गूंजती है, तब भय तथा दुर्भाग्य से भरा हुआ बर्तन भी टूट फूट जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। राम नाम का मन का चिंतामणि पारसमणि जैसा, ये भी हम कर चुके हैं। राम नाम सुधारस सागर, राम नाम ज्ञान गुण आगर। राम नाम श्री राम महाराज, भव सिंधु में है अतुल जहाज। राम नाम अमृत सागर है। राम नाम आत्मविद्या तथा सद्गुणों का अक्षय भंडार है। राम नाम श्री राम महाराज स्वामी संसार रूपी सागर में अद्वितीय जहाज है। राम नाम को केवल एक जहाज मानना, राम नाम बहुत बहुत सुंदर बात है। और जो मान गया राम नाम को जहाज, वो माँ सीता जैसा काम कर गया, राइट? या खुद
क्योंकि माँ सीता ने राम नाम को सर्वस्व माना, संपूर्ण शक्ति से परिपूर्ण माना। सो बहुत सुंदर अद्वितीय जहाज है। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि ये बहुत अद्वितीय जहाज है, तो हम या तो यहाँ वहाँ मान सकते हैं या फिर हम अपने आप ज़रूर एक्सपीरियंस करें कि भाई कैसा जहाज है ये। बहुत सुंदर दिन रहा। आज हमारी पहली बैठक हुई बच्चों के साथ श्री राम शरणम की संस्कृति से गाढ़ प्रेम। बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चे लोग सीखें कि हमारी क्या संस्कृति है, और बहुत सुंदर एज है बच्चों की जो कि उन्होंने जो एक्सपीरियंस तब करेंगे अब करेंगे, वो अगर बड़े हो जाएं और कुछ अटपटा हो रहा है तो आराम से कह सकेंगे कि नहीं जी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है। सो ये इन बच्चों के लिए जो स्वामी जी महाराज में आस्था रखते हैं, प्रेम रखते हैं, उनकी श्री अमृतवाणी जी से उनके भजनों में आनंद लेते हैं, तो इन बच्चों को संस्कृति श्री राम शरणम की पता होनी बहुत अनिवार्य है, ताकि कुछ भी कोई भी कुछ भी कह रहा है कर रहा है वो उससे चलायमान नहीं हो। सो बच्चों का एक प्रश्न था। एक बच्ची ने कहा कि मेरी एक फ्रेंड है 9th में है और वे जो वो जहाँ से ट्यूशन ले रही है उसे वो पसंद नहीं है, और जो वो है वो भी वो करना नहीं चाहती है, लेकिन उसकी बड़ी बहन बहुत अच्छे से कर रही है। तो घर में अगर वो बोलती है कि मुझे नहीं करना, मुझे यहाँ नहीं जाना, या मुझे ये वाली ट्यूशन नहीं करनी, ये वाली करनी है, तो उसकी पापा कुछ बोलते नहीं है, तो दादी माँ बोलती है नहीं, तुम्हारी अगर बड़ी बहन कर सकती है तुम भी कर सकते हो। सो सबसे पहले तो चाहे दादी है, मम्मी है, पापा है, बहन है, फ्रेंड्स है, कोई भी आपको किसी और के साथ कंपेयर करता है तो वहाँ तो बहरे ही बन जाना है, बिल्कुल वहाँ बहरे बन जाना है। और आपके माता पिता को अगर आपकी चीज़ें नहीं पसंद आती, दैट इज़ अनफॉर्चुनेट, बट दिस इज़ लाइफ, दिस इज़ लाइफ। कोई एक पेरेंट को आपकी बहुत चीज़ें पसंद आएंगी, हो सकता है दूसरे पेरेंट को पसंद ना आए, यू नो। सो ये चीज़ें बहुत बच्चे जूझते हैं इन चीज़ों से। और लेकिन हमेशा ये देखिए कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं और आपको उसके लिए लगन है तो बहुत सुंदर बात है। तो एक बच्ची ने कहा तो इसलिए, और फिर जब उसकी कोई नहीं सुन रहा तो इसका क्या मतलब है, प्रारब्ध बहुत स्ट्रांग है, राइट, कि आपकी कोई सुनी नहीं जा रही है, लेकिन आपने जिस चीज में हाथ डाला है वो तो संपूर्ण करना ही है, चाहे जैसी मर्जी हो। आप उसमें संपूर्ण रूप से सफल होते हैं नहीं होते वो बिल्कुल अलग बात है, लेकिन क्योंकि आप उसमें हैं और आपका कहीं बस नहीं चलता, सो आप जब उसमें से निकलिए और देखिए कि कंपैरिजन वो भी बड़ी बहन से, तो जो पेरेंट्स हैं उनमें खुद का रोग है लगा हुआ, राइट, कि वो कंपेयर करते हैं क्योंकि उनकी खुद की जो कामनाएं हैं वो फुलफिल्ड नहीं है, और वो अपने बच्चे को उसकी तरह फलां की तरह देखना चाहते हैं। सो बच्चों को, कई बच्चे छोटेपन से जूझ लेते हैं इन चीज़ों से, कई बच्चे नहीं जूझ पाते, यू नो। और फिर कई बार पेरेंट्स भी बड़े होके चेंज हो जाते हैं, कई नहीं भी होते हैं, सुनाते रहेंगे। सो ये जो चीज़ें हैं जो कि हमारे अनुकूल नहीं हैं, उसके लिए बल चाहिए होता है। और बच्चों को इस तरह का बल कई बार डिमोटिवेट हो जाते हैं, राइट, कोई नहीं है, कोई किसी को मेरी चीज़ें नहीं पसंद हैं, पर हमेशा विश्वास रखिए कोई ना कोई ज़रूर मिलेगा आपको जो आप जैसे हैं
वैसे स्वीकार करता है, और वे संत के अलावा तो कोई होते नहीं है। राइट। सो हो सकता है उस बच्चे को भी कोई मिले जो जैसा है, करना चाहती है करे, जैसे जिस चीज में रुचि रखना चाहती है रुचि रखे, एज लॉन्ग एज वो पॉजिटिव चीज है ना, एज लॉन्ग एज वो हानिकारक नहीं है, उसका माइंड उससे पोल्यूट नहीं हो रहा, एज लॉन्ग एज वो खुद को दूसरों से कंपेयर नहीं कर रही है, राइट, और और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। सो बिल्कुल आसान नहीं होता बच्चों के लिए। मैं बच्चों से कह रही थी कि उन्होंने इतना समय निकाला, थोड़ा सा उनके पास उनके यूनिट टेस्ट ही नहीं खत्म होते, यूनिट टेस्ट खत्म हो जाते हैं तो एग्जाम्स चलने लग जाते हैं। सो एक पल की सांस लेना बड़ा मुश्किल है उनके लिए। सो बहुत बड़ी बात है कि वे आए आधे घंटे के लिए, और हमने एक दूसरे के साथ चर्चा की, और कई नए बच्चे भी आए जो कि ऑफलाइन कर रहे हैं पर ऑनलाइन उन्होंने पार्टिसिपेट किया। सभी बच्चे सत्संग से जुड़े हुए हैं, कई श्री राम शरणम से जुड़े हुए हैं। सो जो हमारी संस्कृति है उसको अंडरस्टैंड करना और फिर वैसे चलना, और राइट एंड रॉन्ग से पता लगना क्या चीज कोई कर रहा है। अक्सर हम उसे ब्लाइंडली स्वीकार कर लेते हैं, नहीं उन्होंने कहा अजम्पशंस पर, राइट, ये चीज है। बट बच्चे जो है, बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, और बच्चे बहुत सुंदर एनालाइज भी कर सकते हैं, कह भी सकते हैं, बोल्ड भी होते हैं, कई कह भी सकते हैं, लेकिन सामाजिक समझदारी तो उन्हें अपने पेरेंट्स से ही मिलेगी, मामा से ही मिलेगी, राइट। मैं तो इतना दे नहीं पाऊंगी सामाजिक समझदारी, तो पर महाराज हैं बाकी सब कुछ देने के लिए। सो सामाजिक समझदारी, वे बच्चे एक्चुअली खुद ही समझदार होते हैं, ऐसे नहीं कि वो पर कर ही लेंगे। बहुत सुंदर। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। जब हम, चाहे बच्चा घिरा होता है परिस्थितियों से निकल नहीं सकता, तो चाहे हम हैं बड़े होके भी, बच्चे भी देखिए घिरे होते, हम लोग भी अपने आप को महसूस करते हैं तो घिरे हुए, तो वहां पर झुकना बहुत सुंदर होता है। अब यहाँ पे झुकने का क्या मतलब है कि परिस्थिति स्वीकार करनी कि ठीक है, मैं चाहूँ और से घिरी हुई हूँ या घिरा हुआ हूँ, तो मैं झुक गई, मैंने स्वीकार की परिस्थिति, अब है व्हाट इज नेक्स्ट, अब क्या करना है, ये चीज आ जाती है। सो जब हम बच्चे या हम सब परिस्थिति से जूझ रहे हैं, चाहूँ और से दरवाजे बंद हैं, तो फिर वहां पे शांत होके जो परिस्थिति है उस पर काम करें और फिर नेक्स्ट स्टेप्स देखें। सो बच्चों के लिए बड़ा टफ होता है क्योंकि वो आश्रित होते हैं, निर्भर होते हैं। बहुत सारी महिलाओं के लिए भी बड़ा टफ होता है, लेकिन इन्हीं टफ चीज़ों में माइंड जो है, माइंड पर काम कर सकते हैं, माइंड को पॉजिटिव बना सकते हैं, माइंड को सकारात्मक बना सकते हैं और फिर ग्रो कर सकते हैं। यस, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बात। आइए सीधे होके बैठे। जय जय राम।